शाजापुर जिले को सोयाबीन उत्पादन के नाम से भी पहचाना जाता है। शाजापुर जिले में सबसे ज्यादा सोयाबीन की फसल का उत्पादन किसानों के द्वारा किया जाता है। शाजापुर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर GR अंबावतिया ने किसानों को सलाह जारी करते हुए कहा, जो किसान भाई सोयाबीन की फसल के लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार कर ले ताकि खेतों की उपजाऊ क्षमता बनी रहे। साथ ही बार बार एक ही किस्म के सोयाबीन का फसल का उपयोग नहीं करें, फसल चक्र एवं अलग अलग किस्म की सोयाबीन की फसल का उपयोग करें। यदि किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या खेती किसानी संबंधित से आ रही है तो वह शाजापुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें। वहीं उन्होंने बताया कि किसानों को एवं आम जनता को वर्षा का जल संरक्षण करना चाहिए। पुराने बंद पड़े हुए बावरियों में भी वर्षा का जल संरक्षण करना चाहिए, जिससे जल संकट खत्म हो सके। हमारे शाजापुर जिले की प्रमुख फसल है, लेकिन सोयाबीन में 2-3 साल से जो थोड़ी सी प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, उसके बारे में किसान भाई थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पहली चीज़ तो सोयाबीन जब भी किसान भाई लगाएं, एक ही किस्म का सोयाबीन न लगाएं। सोयाबीन में अलग अलग समय पे पकने वाली जातियाँ उपलब्ध है। कुछ जल्दी पकने वाली जाति होती है, जैसे JS 9560 है, JS 2034 है, JS 2029 है, उनको लगाएं। साथ में कुछ रकबे में जो मध्यम अवधि की है, जो 95 से 100 दिन के आसपास पकती है, ऐसी जाति लगाएं। उसमें अभी BS जैसे आपको JS 2098 जाति है। ये साथ ही में कुछ भारी जमीन और पानी की अगर व्यवस्था है तो कुछ किसान भाई लेट पकने वाली जाति भी लगा सकते हैं। तो पहली चीज़ तो एक ही जाति का सोयाबीन किसान भाई न लगाएं। दूसरा, जो भी सोयाबीन जाति का प्रमाणित बीज ही लगाए, अच्छी संस्था शासकीय चाहे बीज निगम हो, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हो या कृषि विभाग हो, ऐसी अच्छी संस्था से प्रमाणित बीज प्राप्त कर ले और किसान भाई खेतों में लगाएं। साथ ही में अगर किसान भाई मान लो घर का भी उन्नत बीज लगाना चाहते हैं तो उसके लिए उसका बीज का जो अंकुरण है, सोयाबीन में हमारे किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। सोयाबीन जो लगाते हैं उसका अंकुरण काफ़ी कम हो जाता है, कई बार डबल से बोना पड़ता है। तो इसलिए हम किसान भाई को ये समझाइश देंगे कि सोयाबीन बोने के पहले घर पर ही उसका अंकुरण की जांच कर ले। अंकुरण की जांच बहुत सरल होती है। 50-50 दाने 3 जगह गिन करके या तो रद्दी पेपर में रख ले या पॉलीथीन के अपने जूट के बोरे के में गिरा करके उसमें रख ले, और उसमें जैसे पानी देने के बाद 4-5 दिन बाद अंकुरित हो जाएंगे। 50 में से कितने दाने उगते हैं उनको काउंट कर ले, और 70% से ज़्यादा सोयाबीन का बीज अंकुरित हो जाता है तो बोने के लिए उपयुक्त होता है। दूसरी चीज़, सोयाबीन में जो बोने का तरीका है, हम देखते हैं कि लगातार बारिश कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। उससे हमारे किसान भाइयों का सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित होता है। तो इसके लिए बोने के तरीके में थोड़ा सा रेज बेड प्लांटर आ रहे हैं, डबल पेटी की मशीन या रेज बेड प्लांटर से ही बोनी करें। उसके ऊपर उससे फ़ायदा ये रहेगा कि जो सोयाबीन का दाना है वो बेड के ऊपर डलेगा और नाली से पानी निकल जाएगा। तो रेज बेड प्लांटर से ही सोयाबीन की बोनी करें। तीसरे ध्यान रखने लायक है कि कई किसान भाई सीड ड्रिल उपलब्ध नहीं होने पर खाद और बीज मिला करके बोते हैं। तो उसके लिए सीड कम फर्टिलाइजर जो ड्रिल आती है, कृपया उससे बोनी करेंगे तो निश्चित ही खाद अलग डलेगा और बीज अलग डलेगा। ये 3-4 चीज़ें सावधानी रखने की बहुत ज़रूरत है। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की ये रिपोर्ट।